से काफ़ी एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय। कह रहा है कि मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट जो था वो किसने डेवलप किया। ऑप्शन ए E.J. केली, ऑप्शन बी फिलिप कोटलर, ऑप्शन सी P.F. ड्रकर, ऑप्शन डी आर मियर। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए E.J. केली। सेकेंड क्वेश्चन है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वॉज गिवन बाय। कह रहा है जो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट था मार्केटिंग में वो किसने दिया था। ऑप्शन ए पॉल मेजर, ऑप्शन बी M. मैकनेयर, ऑप्शन सी H.L. हैंसो, ऑप्शन डी फिलिप कोटलर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिलिप कोटलर। क्वेश्चन नंबर 3 मार्केटिंग एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टेड ऑन। वो मार्केटिंग एरा जहां से कंज्यूमर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट हुआ वो कब से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1950। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1950। क्वेश्चन नंबर 4 जनरेटेड कैश सेल्स बाय नेग्लेक्टिंग क्वालिटी प्रोडक्शन एफिशिएंसी और कैश मैनेजमेंट। कह रहा है वो सिचुएशन जहां पे कंपनी सिर्फ अपनी सेल्स को ही बढ़ाना चाहती है, क्वालिटी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को नेग्लेक्ट करके, उसे क्या कहते हैं, वो होता है हमारा ओवर मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज। कह रहे हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था हमारा एक्सचेंज विदाउट मनी। वो एक्सचेंज जहाँ पे मनी का इस्तेमाल नहीं होता था, चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए हम सामान का इस्तेमाल करते थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 मार्केट ओरिएंटेड स्टेज एग्जिस्टेड इन। कह रहा है मार्केट ओरिएंटेड स्टेज कब एग्जिस्ट करती थी। अच्छा, मार्केट ओरिएंटेड स्टेज वो स्टेज थी जहाँ पे कंपनीज का मेन मोटिव ये होता था कि वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच दें कंज्यूमर की नीड्स को इग्नोर करके। तो इसका आंसर है 1950 से लेके 1960s के बीच में। अब आता है माइक्रो मार्केटिंग वॉज डेवलप्ड बाय। माइक्रो मार्केटिंग किसने डेवलप किया। सही आंसर है आर मियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग फर्म्स गुड्स प्रैक्टिस एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर। कह रहा है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस जहाँ पे फर्म्स का गुड्स, उसकी प्रैक्टिसेस और उसकी सर्विसेज को लगातार मेजर किया जाता है उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। तो ये इसे बोलते हैं हम बेंच मार्केटिंग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 द मार्केट डिफाइंड एज सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस आइडिया। वो मार्केट जिसको डिफाइन किया गया है सेट ऑफ एक्चुअल बायर्स एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा टारगेट मार्केटिंग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग वॉज गिवन बाय। तो ये दिया था फिलिप कोटलर ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट वॉज गिवन बाय। सही आंसर होगा आर मियर। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग कंसेप्ट। कह रहा है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं है। ऑप्शन ए मार्केट, ऑप्शन बी ऑफर, ऑप्शन सी फर्म, ऑप्शन डी सिस्टम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फर्म। क्वेश्चन नंबर 13 मार्केट एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टेड इन। कह रहा है वो मार्केट एरा कब स्टार्ट हुआ जहां पे कंज्यूमर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया गया। तो वो था 1950s। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज टू लिंक। कह रहा है जो बेसिक फंक्शन है या बेसिक ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग फंक्शन का, वो क्या है, किसको लिंक करना है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को।
व्हेन गुड्स आर यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर इज टर्म्ड एज। कह रहा है जब गुड्स डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो उस गुड्स को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल और लोकल एरिया ओनली। कह रहा है जब सामान को, चीज़ों को एक स्मॉल और लोकल एरिया में बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं लोकल मार्केटिंग। ये मार्केटिंग एक पर्टिकुलर एरिया में ही स्थित होती है। अब आता है मैक्रो मार्केटिंग। मैक्रो मार्केटिंग हमारा क्या है? मैक्रो मार्केटिंग अप्रोच जो है वो हमारी कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है। अब क्वेश्चन नंबर 18, द डेफिनीशन मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गिवन बाय। कह रहा है ये डेफिनीशन किसने दी है? जिसमें उन्होंने बोला है मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की डिलीवरी है। तो सही आंसर है इसका पॉल मेजर। क्वेश्चन नंबर 19, द मार्केट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया। उसको बोलते हैं हम टारगेट मार्केट। फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली अफेक्ट्स द मार्केटिंग ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। वो फैक्टर्स जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग ऑपरेशंस किसी भी कंपनी के, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 21, कंजम्पशन बिहेवियर इज माइक्रो इन नेचर। माफ कीजिएगा, ये कंजम्पशन नहीं, ये कंज्यूमर बिहेवियर होगा। परसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ। परसेप्शन किसका पार्ट है? पर्सनल फैक्टर का। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर। कह रहा है कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है? वो होता है उसका परसेप्शन, चीज़ों को देखने का नज़रिया, कि वो सामने वाली चीज़ के प्रति अपने मन में क्या धारणा उसने बना रखी है। नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रीशियस देन टू बी एबल टू डिसाइड। ये डेफिनेशन किसने दी? ये बोला था नेपोलियन ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, इमोशनल मोटिव्स आर। जो इमोशनल मोटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो इमोशनल मोटिव्स जो होते हैं हमारे इंटरनल मोटिव्स होते हैं। द पर्सन हु सेंसेस द नीड ऑफ परचेज इन फैमिली इज नोन एज। कह रहा है वो व्यक्ति परिवार में जो सेंस करता है कि किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत है, तो वो कौन होता है? वो होता है इनिशिएटर। In modern marketing, on the basis of social class, the consumer may be categorized into। कह रहे हैं मॉडर्न मार्केटिंग में सोशल क्लास के बेसिस पे कंज्यूमर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? तो आंसर होगा 6 क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 29, कंज्यूमर बिहेवियर कवर्स द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ। कह रहा है जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो किसको कवर करता है? तो ये स्टडी करता है एक्टिविटीज ऑफ फाइनल यूजर्स को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, द मेजर सोशल क्लासेस एंड देयर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बाइंग बिहेवियर पैटर्न इज गिवन बाय। इसका सही आंसर होगा फिलिप कोटलर। 31 क्वेश्चन, a market which consists of individuals with similar product needs is। कह रहा है वो मार्केट जो कंसिस्ट करती है या जिसमें इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी सिमिलर नीड्स होती है, तो कौन सी मार्केट कहलाती है? ऑप्शन ए हेट्रोजीनियस, ऑप्शन बी होमोजीनियस, ऑप्शन सी बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होमोजीनियस मार्केट। होमोजीनियस मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे जितने भी बायर्स होते हैं उन सबकी नीड्स सेम होती हैं।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग। कह रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या प्रोसेस है, इसमें किसे डिवाइड किया जाता है? तो मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग होमोजीनियस सबसेक्शंस। मार्केट सेगमेंटेशन अपीयर्ड विद न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन। मार्केट सेगमेंटेशन आया, जो नया मार्केटिंग का कंसेप्ट था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 34। When the company follows one product one segment principle it is called। कह रहे हैं जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट और एक वन प्रिंसिपल अप्लाई करता है या अडॉप्ट करता है तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप्स इज कॉल्ड। कह रहा है जहाँ पे मार्केट को इनकम ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड किया जाए उस सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, या फिर उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? लग्जीरियस ग्रुप्स। डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन। जो डेमोग्राफी है वो किससे रिलेट होता है? ह्यूमन की पॉपुलेशन से। टारगेट मार्केट रिप्रेजेंट्स द टेक्निक ऑफ। जो टारगेट मार्केटिंग है वो किसकी टेक्निक्स को दर्शाता है? आंसर होगा मार्केट इंटीग्रेशन। इन इफेक्टिव टारगेट मार्केट मार्केटर शुड फोकस ऑन। एक इफेक्टिव टारगेट मार्केट में मार्केटर को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? ऑप्शन ए मार्केट पोजीशनिंग, ऑप्शन बी मार्केट टारगेटिंग, ऑप्शन सी मार्केट सेगमेंटेशन। सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। सभी पे उसे फोकस करके चलना चाहिए। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियरल पैटर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है वो सेगमेंटेशन जिसको किया जाए वैल्यूज पे, एटीट्यूड्स पे और कंज्यूमर के बिहेवियरल पैटर्न्स के ऊपर। ये एग्जाम्पल होता है हमारा कल्चरल फैक्टर्स का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। टारगेटिंग एफ्लुएंट कंज्यूमर्स विद लग्जीरियस गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम सेगमेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। सेगमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी गाइडलाइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को डिवाइड किया जाए किस बेसिस पे? इंटरनेशनल मॉनेटरी गाइडलाइंस के बेसिस पे। तो इसको ये एग्जाम्पल होता है हमारा पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स का। सेगमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड कस्टम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है वो सेगमेंटेशन इंटरनेशनल मार्केट का या फिर इंटरनेशनल मार्केट को डिवाइड कर देना किस बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे और कस्टम के बेस पे। ये क्या है, किसका एग्जाम्पल होता है? ये एग्जाम्पल होता है हमारा कल्चरल फैक्टर्स का। क्वेश्चन नंबर 43। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग इज बेस्ड अराउंड। कह रहा है जो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होता है वो किस पे डिपेंड होता है, किस पे बेस्ड है? आंसर होगा फोकसिंग मार्केट एफर्ट्स इन वन सेगमेंट। सारे मार्केटिंग एफर्ट्स को सिर्फ एक सेगमेंट के ऊपर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कौन सा ऐसा है जो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी टारगेट मार्केट, ऑप्शन डी प्राइसिंग। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी टारगेट मार्केट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45। डैश इज द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्सेज, इवेंट एंड रिलेशनशिप्स दैट में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि यह एक कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन है इंफॉर्मेशन का। किसके प्रति? जो भी मार्केट में हमारे फोर्सेस हैं, इवेंट्स हैं और जो भी रिलेशनशिप्स हैं जो कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ऑप्शन बी स्टेक होल्डर एनालिसिस,
ऑप्शन सी मार्केट सैम्पलिंग या फिर ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 46, द यूज ऑफ प्राइस पॉइंट्स फॉर रेफरेंस to different level of quality for a company's related product is typical of which product mix pricing strategy? Option A optional product pricing, option B captive product pricing, option C by product pricing, option D product line pricing। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। The dash holds the consumer will favor products that are available and highly affordable, therefore work on improving production and distribution efficiency। ऑप्शन ए प्रोडक्ट कंसेप्ट, ऑप्शन बी प्रोडक्शन कंसेप्ट, ऑप्शन सी प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेंशन कंसेप्ट, ऑप्शन डी मार्केटिंग कंसेप्ट। करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्ट कंसेप्ट। व्हेन लुकिंग एट द कंज्यूमर्स इनकम मार्केटर आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। जब कंज्यूमर की इनकम को देखा जाता है तो मार्केटर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड होता है? ऑप्शन ए कंज्यूमर की डिस्क्रिशनरी इनकम, ऑप्शन बी कंज्यूमर की डिफर्ड इनकम, ऑप्शन सी कंज्यूमर की इन्फ्लेशनरी इनकम या फिर ऑप्शन नंबर डी कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए डिस्क्रिशनरी इनकम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49, newsletters and catalogs are invitation to organization sponsored event are most closely associated with the marketing mix activity of। कह रहा है जो हमारे न्यूज़लेटर्स होते हैं, कैटलॉग्स होते हैं, ये हमारे किस मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी का पार्ट कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्राइसिंग, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन डी प्रमोशन। सही आंसर होगा